वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी रोज रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं और दोस्तों ये वही क्लासेस चल रही है जो आपको आने वाले एग्जाम में क्या है दोस्तों, वो कहते हैं ना, कर हर मैदान फतेह। तो ये दोस्तों ये क्लासेस आपका हर मैदान फतेह कराने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं मेरे एसएससी वालों। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, और आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चुनिए। तो मनुष्य, महिला, बच्चे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो, मनुष्य ये हो गया, ये क्या हो गया, मनुष्य हो गया। मनुष्य के बाद दोस्तों बात करते हैं तो ये महिला जो है दोस्तों, महिला की भूमिका अलग होती है, और बच्चे जो है दोस्तों, बच्चों की भूमिका अलग होती है। इसलिए ये डायग्राम ऐसे बनेगा दोस्तों, और ऐसा डायग्राम मेरे को ए में दिख रहा है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही महिला आती है और मनुष्य के अंदर ही बच्चे आते हैं। लेकिन आप जानते हो कि बच्चे छोटे होते हैं, महिलाएं क्या होती है, वृद्ध होती है। क्या होती है, महिलाएं वृद्ध होती है। आप यूं समझ लो कि बच्चे तो जमीन से निकलने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं। क्या होते हैं, पौधे होते हैं। और महिला क्या होती है दोस्तों, उन्हीं पौधों पर लगा हुआ एक फल होता है। तो इसलिए पौधे अलग हो गए, फल का कनेक्शन अलग हो गया। क्योंकि जब फल नहीं लगते हैं तो दोस्तों, जब पौधे बाहर निकलते हैं तो उनका फल से कोई कनेक्शन नहीं लगता है, और जब उन पर फल लग जाता है तो वो पौधे पौधे नहीं रहते हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं, अपना ए क्या है, सही हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्यारे दोस्तों। देखिए निम्नलिखित प्लस में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो दोस्तों जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। मगर दोस्तों उससे पहले तो हमें ये निकालने पड़ेंगे कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है जिस कारण से ये ऐसे हैं। तो देखिए सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 अंठो 48 की। इसके बाद इसको दोस्तों क्या है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये दोस्तों कितने हो गए, तो ये हो गए 56। मगर दोस्तों यहाँ तो 10 है, इसलिए अपना ये कनेक्शन तो दोस्तों एकदम से नहीं मैच खा रहा है। अब देखिए इनको आपस में जोड़ते हैं। देखिए 4 को 2 में जोड़ा, कितने हो गए, 6। और 8 को 6 से ऐड किया दोस्तों, प्लस कर दिया तो कितने हो गए दोस्तों, 14 हो गए। 14 और 6 20 हो गए दोस्तों। तो अपना ऐसा भी कोई मामला नहीं बन रहा है। तो दोस्तों क्या बनेगा, तो सर देखिए अपन बात करते हैं। देखिए 8 और 6 कितने होते हैं, 14। 14 प्लस 2 और 4 इनको आपस में ऐड कर दो, कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। जब 20 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। आपको 10 यहाँ पर नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल सर मुझे तो नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों 6 और 3 कितने होते हैं सर, 9 होते हैं। प्लस 9, 9 तो ये हो गए। 9 और 12 कितने होते हैं सर, 21 होते हैं। तो 21 और 9 कितने हो गए, 30 हो गए। जब 30 में आप 2 का भाग दोगे तो कितने आ गए, 15 आ गए। आपको 15 यहाँ पे नजर आ रहा है क्या, मुझे तो बिल्कुल आ रहा है। इसी प्रकार इनको ऐड कीजिए। तो देखिए इनको ऐड करते हैं अपन। तो ये देखिए 4 और 8 कितने होते हैं, 12 होते हैं। प्लस 12 और 16 कितने होते हैं दोस्तों, तो 12 और 16 से कितने होते हैं, तो देखिए 12 और 28 कितने हो गए, 40 हो गए। कितने हो गए, 40 हो गए। जब 40 में तुम 2 को भाग दोगे तो कितने आ गए, 20 आ गए। 20 अपने क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए दोबारा देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 और 12 कितने हो गए, तो 8 और 12 सर हमारे हो गए 20। कितने हो गए, 20 हो गए। प्लस 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 और 20 कितने हो गए, 40 हो गए। जब 40 में अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया, अपना पुनः 20 आ गया। कितना आ गया, फिर से 20 आ गया। तो 20 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चर्चा करते हैं। किन्हीं दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगी। तो ये समीकरण है दोस्तों, इस समीकरण में इनमें से वो कौन से चिन्ह हैं जिनको आपस में बदल कर क्या कर सकते हैं, अपन इस समीकरण को सही कर सकते हैं। तो देखिए 43 है, 43 को आप ऐसे बदल दीजिए। 43 में हम भाग दे देते हैं 18 का, प्लस इसमें दोस्तों कितने कर देते हैं, तो 43 प्लस 18 9 इंटू 4 माइनस 3 बराबर 87 क्या बैठता है। तो दोस्तों 43 में आप किसका भाग दोगे, जो ये कट जाए। तो दोस्तों ऐसा तो कोई फंडामेंटल ही नहीं है, तो ये तो अपनी हो गई सरासर गलत। तो देखिए इसके अंदर जो दोस्तों अपन इसको ऐड करके देखते हैं, किसको,
इसको तो देखिए 43 है दोस्तों, 43 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से। 18 में दोस्तों भाग दे देते हैं किसका, 9 का। किसका भाग देते हैं, 9 का, और प्लस कर देते हैं 4 और माइनस कर देते हैं 3, बराबर कर देते हैं 87। कितने कर देते हैं, 87। तो क्या ये समीकरण सोल्व होगी? सर बिल्कुल होगी। सबसे पहले इसको आप काट दो, 9 को कितने से, 9 दूनी 18, कितने हो गए, 9 दूनी 18 हो गए, 18 हो गए, बिल्कुल हो गए। देखिए 43 इंटू 2, फिर देखिए प्लस 4 माइनस कितने, 3 बराबर 87। तो अब देखिए दोस्तों 4 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो देखिए 43 इंटू 2 प्लस 1, 43 इंटू 2 प्लस 1 हो गए ना। 43 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, तो अपने आ जाएंगे 86। 86 प्लस 1 कितने होते हैं, 87 होते हैं। कितने होते हैं, 87 होते हैं। और 87 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। इसलिए बी को मैं क्या मानूंगा, बी को एकदम सही मैं अपना आंसर मानूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, और इसके बाद क्या लुप्त अंक आएगा, तो वो दोस्तों निकालना पड़ेगा, वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो देखिए जब आप 13 में प्लस 4 करोगे, 13 में जब आप प्लस 4 करोगे तो कितना आ गया, 17 आ गया। 17 में जब आप प्लस 2 करोगे तो कितना आ गया, 19 आ गया। इसी प्रकार 19 में जब आप प्लस 4 करोगे तो कितना आ गया, 23 आ गया। और जब आप 23 में प्लस 2 करोगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। अपनी सीरीज तो दोस्तों सही बन रही है, मगर आपको यहाँ पर 25 कहीं नजर आ रहा है क्या, मेरे को तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, गलत आंसर है, क्योंकि अपने ऑप्शन में 25 है ही नहीं, तो फिर इनको सही कैसे मानेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 13 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 13 क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर 17 क्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। फिर 19 क्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। फिर 23 क्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या। तो 23 के बाद कौन सी अपरिमेय संख्या आती है, 24 आती है क्या, 24 तो दोस्तों 6 से कट जाती है। 25 आती है क्या दोस्तों, 5 से कट जाती है। 26 आती है क्या दोस्तों, 13 से कट जाती है। 27 आती है क्या, बिल्कुल नहीं आती है दोस्तों, 9 से कट जाती है। 28 आती है क्या, 28 दोस्तों 4 से भी कटती है। तो ये देखिए इसके बाद अपरिमेय संख्या कौन सी आएगी, तो सर अपनी 29 आएगी। 29 किसी से कटती है क्या, सर बिल्कुल भी नहीं कटती है। तो 29 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं 29 को मेरा करेक्ट आंसर समझूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो विषम है। दोस्तों बहुत ही इजी सा और लल्लू सा क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही इजी और लल्लू सा क्वेश्चन है, मगर सोल्व करने में क्या है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को घुमा कर देता है जिससे कि स्टूडेंट दोस्तों वो क्या है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए आपको इजी वे में बताता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, सर 25। फिर 12 का स्क्वायर कितना हो गया, सर 144। फिर 19 का स्क्वायर कितना हो गया, सर 361। मगर 143 का स्क्वायर कर सकते हो क्या, सर नहीं कर सकते। तो विषम अक्षर कौन सा हो गया, इन सभी का स्क्वायर हो रहा है, मगर 143 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो अपना 143 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना एजुकेशन है। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इनमें आपसी में क्या रिलेशन है दोस्तों, इन सभी को अपने को क्या सिलेक्ट करना है। तो देखिए इनको मैं आपको सेट कर देता हूँ। देखिए ए है, यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ पर एम है, एम के बाद एन आ गया, ई के बाद एफ आ गया। तो अब देखिए आगे क्या होगा, एक्स के बाद क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। डी के बाद क्या आता है प्यारे दोस्तों, ई आता है। और क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है। तो आपको वाई ई आर क्वेश्चन में कहीं नजर आ रहा है क्या ऑप्शन में, मेरे को तो सर ए में नजर आ रहा है। तो मैं किसको सही मान लूंगा, ए को सही मान लूंगा। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा भी चुका हूँ। तो चलिए आपका आज दिमाग टेस्ट करते हैं कि आप इस क्वेश्चन में सही क्वेश्चन का जवाब कौन कौन देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, मगर दोस्तों वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज कौन कौन मेरे को कमेंट में कहता है कि सर हमारे सही हुए हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो इनमें से कौन से अक्षर विषम है। देखिए एस और डी का कोई मेल है क्या,
देखिए डी कितने पे है, डी है 4 पे, एस कितने पे है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई मेल नहीं हो रहा है, एफ और जे का मेल है क्या, नहीं है, एम और वाई का कोई मेल है क्या, नहीं है, ई और ओ का कोई मेल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको बताया था अंग्रेजी श्रृंखला में, क्या अंग्रेजी श्रृंखला में 5 अक्षर ऐसे होते हैं जिनको क्या कहते हैं, वाउल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाउल कहते हैं। वो कौन से हैं, ए ओ, ए ई आई ओ यू, क्या है, ए ई आई ओ यू। ये अंग्रेजी श्रृंखला के 5 ऐसे अक्षर है जिनको दोस्तों वाउल अक्षर कहते हैं। अपने को यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक तो ई मिल रहा है, एक ओ मिल रहा है, ये तो है दोस्तों वाउल अक्षर। इसके अलावा कोई वाउल अक्षर है क्या, सर बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना ई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर किस किस ने इस आंसर का जवाब दिया मेरे दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप मुझे इनके जवाब कमेंट में अच्छे से दे दोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए जल है, फिर अनुपात प्यास हो गया, फिर समानुपात क्या है, भोजन हो गया, फिर अनुपात क्या हो जाएगा। तो मुझे भी पता नहीं है मगर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार दोस्तों आपको प्यास लगने पर जल आपकी क्या करता है, प्यास बुझाता है, उसी प्रकार आपको भूख लगने पर भोजन आपको क्या करता है, भूख मिटाता है। भोजन आपकी क्या करता है, भूख मिटाता है। भोजन आपकी उधर से संबंधित नहीं है, भोजन आपका खाना पकाना नहीं है, भोजन आपको पकाता नहीं है, मगर भोजन आपकी भूख जरूर मिटा देता है। तो भोजन क्या करता है, हमारी भूख मिटाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 23 अनुपात 25 समानुपात 36 और अनुपात कितना होगा। तो मुझे भी पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो देखिए जिस प्रकार 23 में आप +2 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 25 हो गया। उसी प्रकार जब आप 36 में +2 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 38 हो गया। 38 आपको कमेंट में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्या है, नहीं दिख रहा है। तो ये तो फॉर्मूला सरासर ही दोस्तों अपना क्या है, फेलियर है। क्या है, ये फॉर्मूला तो अपना फेल हो गया। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं दोस्तों। 2 + 3 कितने होते हैं, सर 5 होते हैं, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, सर 25 होता है। क्या होता है, 25 होता है। 3 + 6 कितने होते हैं, सर 9 होते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। क्या होता है, 81 होता है। और 81 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है। तो 81 को मैं क्या समझूंगा, मेरा करेक्ट आंसर समझूंगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार सा और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे आप सोल्व करके कमेंट में जरूर बताना कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया या नहीं किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। तो देखिए दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ये जो संख्या है ये क्या होगी इसकी जगह, मुझे भी नहीं पता है। मैं भी आपके सामने अभी निकालूंगा दोस्तों, मगर मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जब भी एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन देता है तो इनमें रिलेशन बहुत इजी देता है, मगर इजी होकर भी वो क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है कंफ्यूज करने वाला ही होता है। तो देखिए 2 8 16, देखिए 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। जब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 8 आ गया। और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 16 आ गया। इसी प्रकार 3 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ गया। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि ये 4 हो गया, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब कितने में डिवाइड करें। तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला अपना सीधा सीधा क्या हो गया, गलत फॉर्मूला हो गया। और अगर हम इनको ऐड भी करें तो 10 ही होते हैं, मगर 16 तो नहीं आए। क्या नहीं आए, 16 तो नहीं आए। तो ये भी दोस्तों अपना फॉर्मूला गलत हो गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 8 में 2 का भाग दीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 बन गया। कितना बन गया, 16 बन गया। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। 6 में 3 का भाग दीजिए, कितना आया, 2 आया। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। इसी प्रकार 12 में जब आप 4 का भाग लगाओगे तो कितना आया, 3 आया। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 9 हो गया। क्या हो गया, 9 हो गया। और 9 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर बन जाएगा। 9 ही क्या बन जाएगा, अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग की पार्ट 7 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास।
कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों इन टॉप 10 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों में, क्योंकि आपके लिए ही रोज़ हम मेहनतें करते हैं। जय हिंद, जय भारत।